नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है निकलकर। खबर यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर काला पेंट फेंका गया है और ये पेंट उन्होंने फेंका है जो चुनाव के नतीजों से संतुष्ट नहीं। आपको थोड़ा बता दें, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग का गठन होता है और चुनाव आयोग जहां एक सदस्य होता है तो वहां चुनाव आयुक्त होता है, और जहां पर ज्यादा सदस्य होते हैं चुनाव आयोग में वहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर काला तेल फेंका गया, ये खबर है। और ये जो पेंट फेंकने वाली घटना है, ये भी बता दें, ये भारत में नहीं हुई। ये घटना घटी है जॉर्जिया में। जॉर्जिया के चुनाव में जीत मिली वहां की जॉर्जियन ड्रीम पार्टी को, जिसको रशिया की समर्थित पार्टी माना जाता है। चुनाव के नतीजों से वहां की जनता खुश नहीं हुई। जनता का मानना है कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। चुनावी नतीजों की घोषणा के लिए जैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त जॉर्जी कलंद्रिसविली ने जैसे नतीजों की घोषणा करनी शुरू की, उसी समय विपक्ष के नेता डेविड किर्देस, यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट पार्टी के हैं, वो आगे आए और उन्होंने काला पेंट जो मुख्य चुनाव आयुक्त पर डाल दिया। इससे उनकी एक आंख को गंभीर चोट भी लगी है। यहां पर असल मुद्दा यह है कि जॉर्जिया के लोग वहां पर रूस के हस्तक्षेप की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि रूस वहां लोकतंत्र बिल्कुल नहीं चाहता। अमेरिका की 2 एजेंसियों ने भी वहां पर चुनाव में धांधलीबाजी होने की रिपोर्टिंग की है। इस चुनाव में धांधली की आरोपित पार्टी जॉर्जियन ड्रीम पार्टी को 150 में से 89 सीटें मिली हैं और कुल मतदान की बात करें तो 53.9। लेकिन वहां का बड़ा तबका मानता है कि ये परिणाम सही नहीं है, चुनाव में बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग पर सवाल उठता है तो वहां का लोकतंत्र कसौटी पर होता है। क्या चुनाव आयोग पर सवाल उठाना है लोकतांत्रिक है? जिस तरह के हालात जॉर्जिया के बने हुए हैं, क्या दूसरे लोकतांत्रिक देशों के लिए ये नजीर नहीं होनी चाहिए? क्या चुनाव में पारदर्शिता को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हैं उनका पालन नहीं होना चाहिए? क्या तमाम देशों को इन नियमों की पालना से परहेज करना चाहिए? अब बात अपने यहां की थोड़ी कर ले। यहां का क्या हिसाब है, यहां का क्या माहौल बना हुआ है इस देश में, और चुनाव आयोग यहां कैसे काम करता है देखिए। पर्ची का मिलान मशीनों से हर बूथ का नहीं होगा, पर्चियों का कोई मिलान नहीं होगा। ये चुनाव आयोग यहाँ का ये चाहता है। धांधली हुई है नहीं हुई है उसको कोई मतलब नहीं, कोई पर्चियों का मिलान नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी सवालों का जवाब देने की बजाय शेर व शायरी करनी शुरू कर देंगे। विपक्ष अगर हेट स्पीच की बात करता है, शिकायत करता है चुनाव आयोग से, तो वो सुनेंगे नहीं। आपने देखा है, सभी जानते हैं, हमारे तो प्रधानमंत्री भी किस तरह के चुनाव में भाषण देते हैं, ये जगजाहिर है, पूरा देश जानता है।
मंगलसूत्र, मुजरा, भैंस खोल ले जाएंगे, टूटी तोड़ ले जाएंगे, एक हैं, सेफ हैं, पता नहीं क्या क्या कितनी तरह की बकवास करते हैं। और जब इनके हेट स्पीच की शिकायत चुनाव आयोग को की जाती है तो चुनाव आयोग की घिघी बन जाती है। मुख्य चुनाव आयोग कांपने लग जाता है, नहीं सुनता है किसी की भी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री इस देश में कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी गंदा बोल सकते हैं, कितना भी हेट स्पीच कर सकते हैं, प्रधानमंत्री। एक जमाना वो था जब यहां पे टीएन शेषन साहब होते थे मुख्य चुनाव आयुक्त, और सरकार थी कांग्रेस की, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन साहब ने वो किया जो जनता के हक में था। भारत क्योंकि एक लोकतंत्र देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए ऐसे में इस देश की सियासतदानों की जिम्मेवारी बनती है कि चुनाव शुचिता के मामले में ये देश विश्व गुरु होना चाहिए। विश्व गुरु की उपाधि भारत को मिलनी चाहिए चुनाव, क्योंकि सबसे बड़ा जो है देश लोकतंत्र देश है। लेकिन ऐसा होगा नहीं जब तक इस तरह के चुनाव आयुक्त यहां गूंगे बहरे चुनाव आयुक्त आते रहेंगे, तब तक यहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर इस भ्रष्ट तंत्र को बदलना है तो हम सबको मिलकर प्रयास, मिलकर यत्न करने होंगे और इस तरह की भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ फेंकना होगा। एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। आपने बहुत सुन लिया चुनाव में ये बकवासबाजी, आज मैं भी यही कह रहा हूं कि सबको सामूहिक रूप से प्रयत्न करना होगा। इस भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, यानी कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अब दीजिए अपने दोस्त कर्ण सिंह धनखड़ को इजाजत। जय हिंद।